ब्लैक होल यकीनन ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। एक छोटे से छोटा ब्लैक होल पूरी धरती को पल भर में तबाह करने की क्षमता रखता है, और बड़े ब्लैक होल्स उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। आकाशगंगा के बीच मौजूद असली दानव यानी कि सुपर मैसिव ब्लैक होल इतने शक्तिशाली होते हैं कि हर दिन एक सूर्य जितने मास के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर निगल लेते हैं। इनके पास इतना अपार गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि गैलेक्सी में मौजूद अरबों तारों को अपने चारों ओर चक्कर लगवाते हैं और पूरी गैलेक्सी को एक तरह से अपने कंट्रोल में रखते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए उस भयानक स्थिति को जिसमें ये सारे महादैत्य आपस में ही लड़ झगड़ जाएं। सोच कर देखिए उस विनाश और तबाही की, जब ब्रह्मांड के सारे ब्लैक होल्स आपस में टकरा जाएं। एक एस्टिमेट के मुताबिक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसे हम अपने सारे टेक्नोलॉजी की मदद से डिटेक्ट कर पाने में सक्षम है, उसमें 2 लाख करोड़ आकाशगंगाएं हैं। हर आकाशगंगा के केंद्र में सूर्य से लाखों गुना शक्तिशाली महाविशाल काय ब्लैक होल मौजूद हैं। 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज का मतलब होगा 2 लाख करोड़ सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल के अलावा स्टेलार ब्लैक होल भी होते हैं जो गैलेक्सी के किसी भी कोने में पाए जा सकते हैं, पर हमारा ब्रह्मांड इतना भी परफेक्ट नहीं है। एलिप्टिकल गैलेक्सीज में ब्लैक होल्स का गुच्छा है, कहीं कि ब्लैक होल समूह में पाए जाते हैं। इस तरह के सिस्टम में 2-4 छोटे ब्लैक होल एक बड़े या फिर एक कॉमन सेंटर का चक्कर लगाते हैं और कुछ समय में आपस में विलय होकर बेहद ही विशालकाय ब्लैक होल का निर्माण किया करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें जानना होगा कि क्या ब्लैक होल टकराते भी हैं? इसका जवाब है हाँ, और ये कोई विचित्र या दुर्लभ घटना नहीं है। ऐसा हजारों बार हो चुका है और अंतरिक्ष की गहराइयों में ऐसा होता ही रहता है। आइए ऐसी एक घटना पर नजर डालते हैं जिसे सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया गया। 36 सूर्यों के बराबर द्रव्यमान और 29 सूर्यों के बराबर द्रव्यमान के 2 ब्लैक होल्स आपस में एक कॉमन पॉइंट का चक्कर लगा रहे थे। कुछ ही समय पश्चात इनका भीषण टकराव हुआ जिसमें दोनों ब्लैक होल्स ने जुड़कर 65 सोलर मास के ब्लैक होल का निर्माण किया। लेकिन ये टक्कर इतनी भयानक थी कि आधे सेकंड से भी कम समय में इसमें 2 सूर्यों के मास के बराबर एनर्जी निकली और महज कुछ पलों में ही स्पेस में रेडिएशन इनके जरिए फैल गया। इस टक्कर ने ग्रेविटेशनल वेव्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण तरंग को उत्पन्न किया, जिससे स्पेस टाइम ही हिल गया। यह बिल्कुल उस तरह था जैसे कि शांत समुद्र में जोरदार धमाके से पत्थर फेंका गया और पानी में हलचल होने लगी हो। ब्लैक होल्स का टकराव एक खास तरह के एक्सरे को भी छोड़ता है जिसे इंसानी आंखें देख पाने में संभव नहीं है, लेकिन कुछ टेलीस्कोप और कुछ स्पेशल यंत्र इस एक्सरे को डिटेक्ट करने में सक्षम है। इन स्पेशल यंत्रों का प्रयोग कर वैज्ञानिक ब्लैक होल के टकराव का पता लगाते हैं। अब अगर 2 ब्लैक होल्स जो कि ब्रह्मांड में मौजूद नॉर्मल ब्लैक होल के सामने कुछ भी नहीं थे और जिनका टकराव इतना खतरनाक था, तो सारे ब्लैक होल का तो पूछिए ही मत। ऐसे भी ब्लैक होल्स हैं जिनका मास 1 से लेकर 6000 करोड़ सूर्यों के बराबर है। ऐसे ब्लैक होल्स का टकराव कितना भयानक होगा सोचकर ही अजीब सा लगने लगता है। अब जो भी बातें आपको बताई जाएंगी वो केवल काल्पनिक है। ऐसा होना लगभग असंभव है और बताई गई बातें फिजिक्स के नियमों को ध्यान में रखकर बताई गई हैं। और आप जानते ही होंगे कि ब्लैक होल में फिजिक्स के नियमों का कोई वजूद नहीं है, तो चीजें कितनी सही या गलत होंगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जैसे जैसे ब्लैक होल्स एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे वो आपस में टकराकर एक बड़े ब्लैक होल का निर्माण करने लगेंगे। जब एक ब्लैक होल मूव करेगा तो वो अपने रास्ते में आने वाले सारे तारों, ग्रहों, डस्ट और सभी चीजों को अपने अंदर संभालेगा और अपने आकार को बढ़ाता ही चला जाएगा। आपने जाना था कि ब्लैक होल की टक्कर गुरुत्वाकर्षण तरंगों को उत्पन्न करती है। इतनी हलचल के कारण ब्रह्मांड बहुत अस्थिर हो जाएगा। ये गुरुत्वाकर्षण तरंगे तारों और ग्रहों को उनकी कक्षा से भटका देंगे, जिससे ग्रह, उल्कापिंड और 2 ग्रहों में टक्कर होने लगेगी। तारों का भी आपस में टकराव होगा। तारों का यह टकराव ब्लैक होल का रूप भी ले सकता है। अगर टकराने वाले 2 तारों का मास ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा अवसर होंगे कि वो कोलाइड कर ब्लैक को जन्म दे। लगभग 1% तारे ठीक इसी प्रकार इस दौरान ब्लैक होल का रूप ले लेंगे। ये तारों को साफ करते जाएंगे, मतलब तारों और ग्रहों को अपना भोजन बना आकार बढ़ाते जाएंगे। जब सारे छोटे छोटे ब्लैक होल बड़े ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएंगे तो उसके बाद बड़े ब्लैक होल्स का अपना टकराव होगा, जो कि और भी भयानक होगा।
इस प्रक्रिया में असीमित ऊर्जा और रेडिएशन के रूप में एक्सरे निकलेंगे। ग्रेविटेशनल तरंगे भी उत्पन्न होंगी जो कि शायद स्पेस टाइम की काया ही पलट दें। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि इस सभी घटना को होने में उतना समय लगेगा जितना समय ब्रह्मांड की शुरुआत और आज जिस रूप में ब्रह्मांड है उसको बनने में समय लगा था। सीधा सीधा कहें तो इसमें 13 अरब सालों से भी ज्यादा का समय लगेगा, और कितना ज्यादा ये भी नहीं कह सकते। आप शायद पूछो ऐसा क्यों? तो इस सवाल का जवाब छुपा है ब्रह्मांड के आकार में। ब्रह्मांड का आकार इतना बड़ा है कि हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। ब्लैक होल ब्रह्मांड के नजरिए से बड़ी धीमी गति से एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। गैलेक्सी में मौजूद सारे ब्लैक होल और सभी खगोलीय वस्तुएं एक बड़े ब्लैक होल की शक्ल लेने में करोड़ों साल लगा देंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि खगोलीय पिंडों और वस्तुओं की दूरी ही बहुत ज्यादा है। दो तारे, दो ब्लैक होल के बीच का फासला कई प्रकाश वर्ष का होता है। खासकर ब्लैक होल बेहद दूर होते हैं, साथ ही वे धीमी गति से मूव करते हैं, और गैलेक्सी के बीच की दूरी तो और भी ज्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर एंड्रोमेडा हमारी पड़ोसी गैलेक्सी ही हमसे 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। आपने सुना भी होगा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर चली जा रही हैं। डार्क एनर्जी के कारण अगर यह हाइपोथेटिकल चीज जो कि असंभव है संभव हो भी गया तो भी अंत में बना ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन के कारण सारी एनर्जी को ब्रह्मांड में फैला देगा और समय के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन बाद में स्पेस की सारी ऊर्जा ब्लैक होल द्वारा छोड़ी गई एनर्जी रेडिएशन के रूप में ब्रह्मांड में रहेगी। मतलब सभी चीजों के अंत के बावजूद जितनी एनर्जी ब्रह्मांड के शुरुआत में थी वो हमेशा ही कायम रहेगी, और इस तरह अंत होने के बावजूद किसी चीज का अंत नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है। हो सकता है कि बाद में एक नए और अनोखे ब्रह्मांड का निर्माण हो जो कि हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल ही अलग हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मांड फिर से अपनी पुरानी शक्ल ले ले। कहना बहुत मुश्किल है कि अंत में क्या होगा। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर सच में ब्लैक होल्स आपस में टकराए तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? हमें अपनी राय कमेंट में कमेंट करके बताइए। साथ ही रोजाना ऐसी ही रोचक और अमेजिंग बातों के बारे में जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।